एक घने जंगल में 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। उसी जंगल के एक नीम के पेड़ के टूटे फूटे घोंसले में रानू चिड़िया का बसेरा था। वो अपने उस टूटे हुए घोंसले में डरी सहमी परेशान बैठी हुई थी। हे भगवान, ये बारिश कब रुकेगी? मेरे पास तो बस रहने के लिए यही एक टूटा फूटा घोंसला है। अगर ये भी टूट गया तो मैं तो बेघर हो जाऊंगी और ऐसी तूफानी बारिश में कोई भी पक्षी मुझे आसरा नहीं देगा। ऊपर वाले जल्द से जल्द इस बारिश को रोक दे, मुझ पर रहम कर, मुझे बेघर होने से बचा ले। पर भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। तभी एक तेज तूफान आता है और रानू चिड़िया का घोंसला टूटकर नीचे गिर जाता है। वो बारिश में भीगने लगती है। क्यों भगवान, क्यों? आपने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। आपने मुझे बेघर क्यों कर दिया? अब इस बारिश में कहाँ जाऊँ? ये कहकर रानू चिड़िया बारिश में भीगकर रोने लगती है। तभी उस नीम के पेड़ से आवाज आती है, रानू चिड़िया, तुम परेशान मत हो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। उस पेड़ की आवाज सुनकर रानू चिड़िया हैरान हो जाती है और उससे बोलती है, क्या तुम बोल सकते हो नीम के पेड़? पर कैसे? और तुम मेरी मदद कैसे करोगे? तुम तो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकते। रानू चिड़िया, मैं कोई साधारण नीम का पेड़ नहीं हूँ, बल्कि जादुई पेड़ हूँ और मैं अपने जादू से कुछ भी कर सकता हूँ। मैं तुम्हारी सारी परेशानी दूर कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें इस बारिश में घर की जरूरत है। रुको, मैं अभी तुम्हारी इस परेशानी को दूर कर देता हूँ। ये कहकर वो जादुई पेड़ अपने जादू से अपनी डाल पर एक चूड़ियों का घर बना देता है। उस घर को देखकर रानू चिड़िया बहुत खुश होती है। अरे वाह, ये चूड़ियों का घर तो बहुत सुंदर है। मैंने तो आज से पहले ऐसा घर कभी नहीं देखा। रानू चिड़िया, ये कोई आम चूड़ियों का घर नहीं है, बल्कि ये जादुई चूड़ियों का घर है। ये घर रोजाना तुम्हें रंग बिरंगी चूड़ियाँ देगा, जिसे बेचकर तुम अपना गुजारा कर सकती हो। और ये चूड़ियों का घर तुम्हें बारिश और तूफान से भी बचाएगा। आओ रानू चिड़िया, आओ, तुम्हारा इस चूड़ियों के घर में स्वागत है। ये बात सुनकर रानू चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और उस चूड़ियों के घर में रहने के लिए चली जाती है। अगले दिन बारिश भी रुक जाती है। तब रानू चिड़िया उस जादुई चूड़ियों के घर से कहती है, सुनो जादुई चूड़ियों के घर, मुझे रंग बिरंगी चूड़ियाँ दे दो ताकि मैं उन्हें बाजार में बेचने जा सकूं। ये सुनते ही जादुई चूड़ियों का घर उसे एक टोकरा रंग बिरंगी चूड़ियों का देता है। आज मैं पास वाले जंगल में ये सुंदर सुंदर चूड़ियाँ बेचने जाऊंगी। हे ईश्वर, आज मेरी सारी चूड़ियाँ बिक जाए। रानू चिड़िया अपना चूड़ियों का व्यापार शुरू करती है। वह आसपास के जंगलों में जाकर चूड़ियाँ बेचा करती थी और हर रोज उसकी चूड़ियाँ अच्छे से बिक जाया करती थी। और इधर दूसरी तरफ गोरी कौवी भी चूड़ियों का व्यापार करती थी, लेकिन ग्राहकों के साथ पर बुरे बर्ताव के कारण उसकी चूड़ियाँ नहीं बिकती थी। एक दिन, चूड़ी ले लो चूड़ी, सुंदर सुंदर हरी चूड़ी ले लो चूड़ी, टिकाऊ और ब्रांडेड चूड़ी ले लो। ऐसी चूड़ी जंगल के किसी कोने में नहीं मिलेगी, हमारी चूड़ी। तभी गोरी कौवी की आवाज सुनकर वहाँ लाडो चिड़िया आती है। अरे गोरी बहन, तुम्हारी चूड़ियाँ तो बड़ी सुंदर दिख रही है। कितने की है ये तुम्हारी चूड़ियाँ? लाडो बहन, 1 दर्जन चूड़ी में 20 गेहूं के दाने लगेंगे। बाप रे बाप, इतनी महंगी चूड़ियाँ। गोरी बहन, ये चूड़ियाँ सोने की थोड़ी ना, जो आपने इसके इतने भाव बढ़ा रखे हैं। हमारी चूड़ी जैसी चूड़ी पूरे जंगल में कहीं नहीं मिलेंगी। लेना है तो लो, नहीं तो भागो यहाँ से। न जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं गरीब चिड़िया। तुमसे अच्छी तो रानू चिड़िया की चूड़ियाँ हैं, अच्छी और सस्ती, और तुम्हारी तरह वो अपने ग्राहकों को जलील नहीं करती। लाडो चिड़िया गुस्सा होकर रानू चिड़िया के पास चली जाती है। चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ रंग बिरंगी टिकाऊ चूड़ियाँ, सस्ती चूड़ियाँ ले लो, 10 गेहूं के दाने के बदले 1 दर्जन चूड़ी ले लो। रानू चिड़िया की बातें सुन लाडो चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और वह अनाज के 10 दाने दे जाती है। शाम होने तक रानू की सारी चूड़ियाँ बिक जाती है और वह वहाँ से चली जाती है। ये देख गोरी कौवी उससे जला करती। कालू जी, देखो तो आज भी हमारी चूड़ी नहीं बिकी और रानू की सारी चूड़ियाँ बिक जाती है। हमें कुछ करना चाहिए, ऐसे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। हाँ गौरी कौवी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। इस रानू चिड़िया का इलाज है मेरे पास। बस तुम आज रात का इंतजार करो, हम दोनों इसके घर जाकर इसकी सारी चूड़ियाँ चुरा लेंगे और अच्छे दाम में बेचेंगे। इससे हमें मुनाफा ही मुनाफा होगा। हाँ हाँ हाँ। फिर रात होते ही कालू कौवा और गोरी रानू चिड़िया के घर में से सारी चूड़ियाँ चोरी करके ले जाते हैं। अगली सुबह, अरे मेरी सारी चूड़ियाँ कहाँ गई? हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी सारी चूड़ियाँ कौन ले गया? अब मैं आज क्या बेचूंगी?
इधर कालू कौवा और गोरी कौवी रानो चिड़िया की चूड़ियाँ चोरी करके बाजार में बेचने आ जाते हैं। पर इस बार भी उनके स्वभाव और बुरे बर्ताव के कारण उनकी चूड़ियाँ नहीं बिकती। कोई भी पक्षी उनसे चूड़ियाँ नहीं खरीदता और सब गोरी को 2-4 बात सुनाकर वहाँ से चले जाते। गोरी गुस्से में अपने पति कालू से कहती है, कालू जी, इस बार तो हम रानो चिड़िया की चूड़ी बेचने लाए थे, फिर भी हमारी चूड़ी नहीं बिकी। जरूर रानो चिड़िया कुछ न कुछ टोटका करती होगी, तभी उसकी सारी चूड़ियाँ बिक जाती है। ये कहकर वो दोनों पति पत्नी अपने घोंसले की ओर चले जाते हैं और जाते ही देखते हैं कि उनके घोंसले पर आग लग गई होती है और पूरा घोंसला आग की लपटों में जल रहा होता है। ये देखकर कालू और गौरी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ऊपर वाले, ये क्या हो गया? हमारा ये घर कैसे जल गया? आग कैसे लग गई हमारे घोंसले में? अब हम कहाँ रहेंगे? और वैसे भी बारिश के मौसम का कोई भरोसा नहीं, कब चाहे बरस जाए। हम तो बेघर हो गए। तभी रानो चिड़िया वहाँ पर आ जाती है। अरे रानो बहन, कालू भैया, अपने आप को संभालो, ऊपर वाला सब ठीक करेगा, आप परेशान मत हो, मैं हूँ ना। आप दोनों मेरे साथ मेरे जादुई चूड़ियों के घर में रहना। तुम कितनी अच्छी हो रानो चिड़िया, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारी चूड़ियाँ चोरी की, इसी की सजा हमें मिल रही है, हमें माफ कर दो, हमने लालच में आकर पाप कर दिया। ये सुनकर रानो चिड़िया गोरी और कालू को समझाती है। देखा, कालू और गोरी, बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। खैर कोई बात नहीं, अब तुम सब पक्षियों से अच्छे से बात करना और सबकी इज्जत करना, देखना तुम्हारी चूड़ियाँ भी बिकने लगेंगी। ये कहकर रानो चिड़िया कालू और गोरी को अपने जादुई चूड़ियों के घर में ले आती है। फिर वो तीनों मिलकर चूड़ियाँ बेचने का व्यापार करते हैं और खुशी खुशी चूड़ियों के घर में रहने लगते हैं। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए और अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। एक और बात, हमेशा हमें हर किसी के साथ अच्छा व्यवहार और विनम्रता से बात करनी चाहिए। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। एक जंगल में रानो चिड़िया रहती थी। वो खेती बाड़ी करके अपनी जिंदगी गुजार रही थी। वो अपने खेतों में इस बार केले की खेती कर रही थी। वो केले के बीज बोकर उसमें खाद और पानी डालती है और उसके बढ़ने का इंतजार करती और रोजाना अपने खेतों की देखभाल करती ताकि उसके केले की खेती खराब ना हो जाए। फिर एक दिन, ओहो हो, मेरे नन्हे नन्हे पौधे बस कुछ दिनों में ही बड़े हो जाएंगे। इन सारे पौधों में बड़े बड़े केले फलने लगेंगे। पर ये क्या, हर बार इन पौधों में ये छोटे छोटे कीड़े पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। मुझे इन कीड़ों को भगाना होगा, वरना ये सारे कीड़े मेरी केले की खेती बर्बाद कर देंगे। ऐसे तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। ये कहकर रानो चिड़िया अपने खेतों में से वो सारे कीड़े निकाल देती है और साफ सफाई करने के बाद उन फसलों में पानी और खाद डालती है। फिर कुछ महीनों बाद रानो चिड़िया के खेतों की तरफ से लाडो चिड़िया और उसकी छोटी बहन भूरी चिड़िया गुजर रहे होते हैं। तभी लाडो चिड़िया भूरी चिड़िया से कहती है, अरे भूरी चिड़िया, तुझे पता है हमारे जंगल के किसी पक्षी ने इस खेत में केले की खेती की है। अरे देख तो जरा, कितने मीठे मीठे और लंबे लंबे केले हैं ये। इन्हें देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। मेरा मन तो दूर से ही ललचाने लगा। चल चलते हैं इस केले के खेत में सफाया करने, क्या बोलती है तू? चल जल्दी से तू एक बड़ी सी टोकरी पकड़ ले और अपना काम शुरू कर दे। ये कहकर लाडो चिड़िया और भूरी चिड़िया हंसने लगती है और छुपके से रानो चिड़िया के खेत में घुस जाती है। फिर लाडो चिड़िया और भूरी चिड़िया रानो चिड़िया के खेत के आधे से ज्यादा केले तोड़कर अपनी टोकरी में भर लेती है और तभी कुछ ही देर में कालू कौवा भी वहाँ आ जाता है और उन दोनों चोर बहनों को रंगे हाथ पकड़ लेता है। उसे वहाँ देखकर वो दोनों बहनें बहुत डर जाती हैं। फिर कालू कौवा उनसे कहता है, अरे रे रे, तुम दोनों बहनों को और कुछ काम होता है या नहीं? बस सारा दिन ये चोरी चकारी ही करती रहती हो। तुम दोनों की इतनी हिम्मत कैसे हुई ये केले चुराने की? थोड़ी शर्म हया बची है तुम दोनों में या नहीं? या उसे भी बेच खाई हो? अभी के अभी ये सारे केले टोकरी से निकालकर मुझे दे दो, समझी तुम दोनों? तुम जानती नहीं हो क्या, ये खेत मेरा है। यहाँ का एक भी केला मैं किसी भी पक्षी को खाने नहीं देने वाला, समझी तुम दोनों? ये केले मुझे देकर तुम दोनों दफा हो जाओ, वरना चोंच मार मार कर तुम दोनों का बुरा हाल कर दूंगा मैं। कालू कौवा की ये सारी बातें सुनकर लाडो चिड़िया और भूरी चिड़िया डर जाती है और घबराते हुए उससे कहती है,
अरे कालू भैया, हम माफ कर दो, हमें तो बिल्कुल भी पता नहीं था कि ये केले का खेत आपका है। और बाप रे बाप, आप इतनी जल्दी गुस्सा भी हो गए। हम तो मजाक कर रहे थे। थोड़ा शांत रहिए भैया, हम दोनों बहनें चोरी थोड़ी कर रहे थे, हम तो तुम्हारी मदद कर रहे थे। हमें पहले से ही पता था कि ये खेत तुम्हारा है और इसी कारण से हम तुम्हारी केले की खेती बर्बाद होते नहीं देख सकते, इसलिए हम टोकरी लेकर ये केले तोड़ रहे थे। ये बात सुनकर कालू कौवा उन दोनों बहनों से कहता है, अच्छा चलो ठीक है, तो फिर एक काम करो, तुम दोनों बहनें सारे केले तोड़कर इस बड़ी टोकरी में रखो और इस काम के बदले मैं तुम्हें एक एक दर्जन केले दे दूंगा। बोलो तुम्हें मंजूर है या नहीं? उस कालू की बात सुनकर वो दोनों बहनें झट से उसे हाँ कर देती हैं और उससे कहती हैं, हाँ हाँ कालू भैया, क्यों नहीं, नेकी और पूछ पूछ, हम अभी बस कुछ ही मिनटों में ये काम कर देते हैं। वैसे भी ये काम हमारे बाई हाथ का खेल है, क्यों भूरी, सही कहा ना मैंने। फिर लाडो चिड़िया और भूरी चिड़िया उस खेत के सारे केले तोड़कर बड़ी टोकरी में डालने लगती है और फिर कुछ समय बाद कालू उन दोनों बहनों से कहता है, ये लो तुम दोनों के एक एक दर्जन केले, अब तुम जा सकती हो यहाँ से। फिर कुछ दिनों बाद रानो चिड़िया अपने केले के खेतों में जाती है और वहाँ का हाल देखकर उसके तो होश उड़ जाते हैं और वो बहुत परेशान हो जाती है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई, मेरे खेतों के सारे केले गायब हो गए। पर ये सब किसने किया? मैं तो कब से अपने केले पकने का इंतजार कर रही थी और मैंने सोचा था जब उस पर बड़े बड़े पीले पीले केले लग जाएंगे तो मैं उन्हें खूब मजे से खाऊंगी। पर ये सब क्या हो गया? ये चोरी किसने की? किसकी दुश्मनी थी मेरे साथ? जिसने मेरे साथ ये सब किया, मैं उसे कभी माफ नहीं करूँगी। तभी उसका दोस्त हरिया तोता रानो चिड़िया से कहता है, अरे रानो, इस खेत के सारे केले गायब नहीं हुए हैं, इन्हें यहाँ से गायब करवाया गया है। ये तुम क्या बोल रहे हो हरिया तोता? ऐसा कौन कर सकता है मेरे साथ? मैंने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। हाँ रानो चिड़िया, मैं सच कह रहा हूँ। ये देखो, जमीन में टोकरियों के निशान पड़े हैं और मैंने ऐसी टोकरी लाडो चिड़िया और भूरी चिड़िया के घर पर देखी थी। चलो तुम दोनों मेरे साथ, हमें उनके घर जाना होगा। हमारे सारे सवालों के जवाब हमें वहीं मिलेंगे। ये कहकर हरिया तोता और रानो चिड़िया उन दोनों चोर बहनों के घर जाते हैं और देखते हैं कि वो दोनों बहनें मजे से केले खा रही थीं। ये देखकर उन दोनों को बहुत गुस्सा आता है। फिर वो उससे सवाल करने लगते हैं, अरे लाडो और भूरी, तुम दोनों को शर्म नहीं आती? रानो के खेत से केले चुराकर तुम दोनों अपने घर में मजे से केले खा रही हो। तुम्हें पता भी है बेचारी चिड़िया ने कितनी मेहनत की थी इस केले की खेती के लिए, और तुमने एक चोरी करके उसे बर्बाद कर दिया। ये सब बातें सुनकर लाडो चिड़िया उन दोनों से कहती है, बाप रे बाप, ये केले हम दोनों के हैं और इसे हमने अपनी मेहनत से कमाए हैं। चोरी भी और सीना जोरी भी। वाह, तुम दोनों का जवाब नहीं लाडो और भूरी। मैं तुम दोनों को साफ साफ कह देती हूँ, मेरे खेतों के सारे केले मुझे वापस कर दो, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये सारे केले हमने कौवे से लिए हैं। फिर लाडो चिड़िया और भूरी चिड़िया रानो को कालू कौवे वाली सारी बातें बता देती है। ये सुनकर रानो चिड़िया हरिया तोता के साथ कालू कौवे के घर जाती है। अरे कालू, वो खेत मेरा था और वहाँ की सारे केले के खेत भी मेरे थे। मैंने खुद अपने हाथों से वहाँ की खेती की है। तुमने ऐसी चालाकी दिखाकर हमारे जंगलों की परंपरा तोड़ी है। मैं गिद्ध राजा से तुम्हारी शिकायत करूँगी। अब तुम्हारे इन कर्मों की सजा वो ही देंगे तुम्हें। ये कहकर रानो चिड़िया गिद्ध राजा से कालू कौवे की शिकायत कर देती है। फिर गिद्ध राजा अपने सिपाहियों से कालू कौवे को जेल में डलवा देते हैं। इस तरह कालू कौवे को उसके किए की सजा मिल जाती है और रानो चिड़िया खुशी खुशी अपने केले की खेती करने लगती है।